Question: show that sample variance is a biased estimator of sigma square. नीचे फार्मूले में आपको डेफिनेशन नजर आ रही है। एक होता है कैपिटल एस स्क्वायर और एक होता है स्मॉल एस स्क्वायर। कैपिटल के नीचे n होता है और स्मॉल एस जो हम लिखेंगे उसके नीचे n-1 होगा। इसका प्रूफ देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको फार्मूला नजर आ रहा है। इस फार्मूले के अंदर आप नोट कर रहे हैं, स्टेप के अंदर हमने मीन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। नीचे फिर हमने इसको दोनों को अलग किया और तीसरे स्टेप में हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अगले स्टेप में आप देख रहे हैं कि एक खास बात यह कि x बार माइनस मी हमारे पास कांस्टेंट होता है एक सैंपल के लिए, यानी x बार मसलन 5 है, मीन मसलन 10 है, तो हर एक दफ़ा जब आप इसको मनफी करेंगे तो एक ही जवाब आएगा। और कांस्टेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं और वो ये थी कि कांस्टेंट अगर समेशन ऊपर अप्लाई होगा तो ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर वेरिएबल भी साथ है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे। अगले स्टेप में आप देख रहे हैं कि हमने n अप्लाई किया और साइड पर आप देखें तो समेशन की प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई हैं और वो हमने इधर अप्लाई कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हमने चूंकि ये दोनों वैल्यू एक जैसी थी और n हमने कॉमन लिया तो ये स्क्वायर बन गई नीचे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको माइनस कर दिया। अब बहरहाल और बाहर वाला जो n था हमने नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर डिवाइड कर दिया। अब ये फार्मूला थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया और अब हम इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अनबायसनेस के लिए हमें एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी होती है। दोनों साइड पर हमने एक्सपेक्टेशन ले ली, तो जब एक्सपेक्टेशन लेंगे तो एक और बात याद रखें कि एक्सपेक्टेशन समेशन से पहले अप्लाई की जाती है। हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार माइनस म्यू तो हम पीछे देख चुके हैं। ये वेरिएंस की डेफिनेशन है सिग्मा स्क्वायर की, सिग्मा स्क्वायर x बार की डेफिनेशन है और एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू सिग्मा स्क्वायर की डेफिनेशन है। ये दोनों वैल्यूज हमने उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ली। इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने इसको पुट किया तो इससे हमारे पास कुछ इस किस्म का रिजल्ट आ जाता है। इसमें फिर वही बात, सिग्मा चूंकि कॉमन वो है कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो एन ए ये ऊपर वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिग्मा स्क्वायर हमने कॉमन लिया नेक्स्ट स्टेप में और एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास आप नोट कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर बराबर नहीं आ रहा है सिग्मा स्क्वायर के, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास बाइस्ड एस्टिमेटर है। और अगर हम इसको अनबाइस्ड बनाना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट की, तो अब इसका एक्सपेक्टेशन बराबर है सिग्मा स्क्वायर के। तो अब हम कह सकते हैं कि एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1 ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर के। दूसरा प्रूफ नीचे जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट इसी तरह है, सिर्फ उसमें ये होगा कि n-1 नीचे फार्मूले में आ रही है, तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें ये n-1 कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल स्क्वायर याद रखें ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर प्रूफ हो जाएगा। ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर टी डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होगा और जो ऊपर बाइस्ड एस्टिमेटर है ये हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन में आमतौर पर इस्तेमाल करेंगे।